लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। कल हमने कुछ टेक्स्ट टू कॉलम्स वाले कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम और आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आज डेटा वैलिडेशन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है। और इसके बाद हमारा बेसिक जो है बेसिक एक्सेल वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे एडवांस एक्सेल पे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और देखेंगे कि ये एग्जाम्पल हम लोग यहाँ तक TTC2 वाला एग्जाम्पल कल देख चुके थे, है ना। इसमें अपन डबल टेक्स्ट टू कॉलम 2 बार यूज किया। अब हम टेक्स्ट टू कॉलम में तीसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। ये भी हमने कर लिया था कल, इसको सेपरेट किया था। आवर्स मिनट्स का भी हम लोग कर चुके थे। और यहाँ हम लोग थे फिक्स्ड वीक पे। और ये TTC6, ये दो हमें देखना है। अब ये क्योंकि आप देखेंगे डेट है फिक्स्ड वीक, तो हम यहाँ पर ईयर मंथ डे लाना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, हम इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे और फिक्स्ड वीक पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। और पहला हमारा यहाँ लगेगा, दूसरा हम उठाएंगे उसको यहाँ लगा देंगे। और ठीक, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ हमें जो चाहिए डेट में, है ना, तो YMD हम कर लेंगे। और यहाँ हम लोग ये कॉलम रख लेंगे। ठीक, फिनिश करता हूँ, देखते हैं। तो ये डेट हिसाब से आ गए जनवरी और ये सब, पर ये नहीं चलेगा। हम दूसरे पैटर्न पे करते हैं इसको। फिल्टर पे गए, नेक्स्ट किया, टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लें, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट। ये आ गया हमारे पास। ओके। और चाहे तो इसे भी टेक्स्ट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, अभी मैंने किया नहीं है, ये मैं बता ही चुका हूँ। टेक्स्ट को करने के लिए आपको उधर उस कॉलम में जैसे मैं बताता हूँ, एक बार और हाँ, बता वो दें। पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तीनों को सेलेक्ट कर लें, है ना। और आप इसको टेक्स्ट पे यदि करते हैं, और यहाँ ये ध्यान रखिएगा कहाँ रखना है हमें, है ना। ये आ गया। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका देखते हैं हम इसमें, कोशिश करते हैं उससे भी हो जाए। नेक्स्ट सीरीज होता है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा। दोबारा देखते हैं, हो जाता है, यहाँ से भी मैंने करा है। तो नहीं दे रहा भाई, प्लीज एक सेकेंड। कर देता है। नेक्स्ट करने के बाद आएगा। अरे यार, कई बार भूल जाते हैं हम भी। क्या, विंडो एक जैसे दिखते हैं ना, हम्म। दिमाग से स्लिप हो जाता है वो। डेट में लेता हूँ।
देखते हैं, देखा नहीं दे रहा है वो। ठीक है, टेक्स्ट में ही ले लेंगे हम। नेक्स्ट, ये भी वही है, उसी तरीके से हम कर सकते हैं, वाई एम डी कन्वर्ट टू द नंबर्स टू डेट। तो इसमें कोशिश करता हूँ, इसमें मैंने करा तो था पहले, क्यों नहीं कर रहा है, लेट मी चेक दैट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना। ये गए हम, ये दिया, ये दिया, और नेक्स्ट पे आए, तीनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ मैं, ईयर मंथ एंड डे। ये तो कर रहे हैं, इससे दे ही नहीं रहा है। नंबर कुछ नहीं। इसमें डेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप केवल नंबर से ही कर देंगे तो चला जाएगा। नहीं करें, मतलब जनरली डेट, करना। हाँ अगर जनरल रख देंगे तो आ जाएगा अलग अलग। नहीं, वो जीरो का इशू करता है ना। उसको अच्छा टेक्स्ट टेक्स्ट करिए, फिर टेक्स्ट। टेक्स्ट में तो आ रहा है, मैं डेट पे लाना चाह रहा हूँ। नहीं तो डेट पे तो फिर वो अलग अलग कैसे लेगा उसमें? लिखे तो हम्म। नंबर चाहिए ना मैं वहाँ पे। हम्म। अभी तो जैसे नंबर ही लिखे हुए हैं, ये डेट में। डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कन्वर्ट द नंबर्स टू डेट्स। अच्छा, किसको दिया है हमने, आ गया, आ आ गया। गया। हम्म। ये डेट्स में है, अब आप देखेंगे ना इसका, होम पे जाके नहीं आ हम्म। रहा है, ये डेट नहीं बता रहा, जनरली बता रहा है अभी। क्या, हम्म। जनरली बता रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं, डेट्स में होना चाहिए उसको। एक बार और करता हूँ मैं इसको। अच्छा, वैल्यूज नहीं है भाई उसकी। ये इसमें एडवांस में भी है ना, एडवांस फिल्टर। हाँ, एडवांस में भी है, पर वो वैल्यूज चाहिए उसमें। हाँ, वो नहीं है यहाँ। देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो जा, डेट में फिर बाद में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या, समझे। लेकिन डेट ये अलग अलग कॉलम में कैसे ले सकता है डेट? क्योंकि डेट फॉर्मेट तो एक ही बॉक्स में आता है पूरा, नहीं, सिंगल। जैसे हम लोग उसमें से डेट में से अलग निकालते हैं ना, ईयर मंथ, फॉर्मूले के थ्रू। मैं वो, इंडिविजुअल ईयर को कैसे निकालेगा कि वो ये 1998 ईयर है? वही वही चक्कर है ना, यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ नहीं हम्म। आएगा। बिल्कुल। एक बॉक्स में डेट कर सकते हैं। हम्म। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आज आगे नए टॉपिक की ओर, जो है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, ये तो टेक्स्ट टू कॉलम हमने देखा। बिल्कुल। तो हम देखते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। हम्म। डेटा वैलिडेशन जो है वो is a feature available in Microsoft Excel. It allows you to do the following. पहला क्या, make a list of the entries that restricts the value allowed in a cell. लिस्ट बनाना मैंने आपको पहले भी बताया है ना, आज अपन और बिल्कुल। देखेंगे इसको। Create a prompt message explaining the kind of data allowed in a cell. Create messages that appear when incorrect data has been entered. तो यहाँ पर यदि आप, मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें मार्क्स, प्लीज एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 100।
है ना, आ रहा है ये। बिल्कुल। यदि मैं यस। यहाँ 102 एंटर करता हूँ तो क्या रहा, रॉन्ग एंट्री, दिस इज नॉट एग्जिस्ट, है ना। गुड। सही। ठीक, पर ये एंट्री करने दे रहा है। अभी मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ, कई बार तो स्टॉप कर देगा, आपको एंट्री नहीं करने देगा, कभी वार्निंग देगा, जब तक आप सही एंट्री नहीं करोगे तब तक आपको आगे अलाउ नहीं करेगा, और एक में खाली हम्म। आपको मैसेज देके छोड़ देगा, फिर आपकी मर्जी है, आप ज्यादा वैल्यू डाल रहे हो तो। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये हम चीजें देखेंगे एक के बाद एक। तो पहले तो मैं इसमें जो भी डेटा वैलिडेशन हमारे यहाँ से यहाँ तक के मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, 100 जो है यहाँ तक है, यहाँ तो 300 है, टोटल है, परसेंटेज है, ये तो मेजर, ये तो फार्मूले लगेंगे यहाँ, है ना। हम्म। मैं डेटा पे जाऊंगा, या LTDL भी कर सकता हूँ मैं, है ना, और डेटा पे डेटा वैलिडेशन में यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इट दिख रहा है, डेटा वैलिडेशन यहाँ से लेना है। ठीक है, अब यहाँ डला हुआ है ना, आप देखेंगे कि जो पिछला डला हुआ है 0 to 100 डला है ना, यहाँ सेटिंग से इनपुट मैसेज है, एरर एरर रेट है ना। तो आप देखेंगे यहाँ मैं होल नंबर चाहता हूँ, जो भी चाहता हूँ मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से ले सकता हूँ, गॉट इट। ठीक एनी है। वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, कहीं पे डेट ही डलवाना है मुझे, है ना, कहीं टाइम ही हम्म। डालना है ना। टेक्स्ट की लेंथ मान लो मुझे मोबाइल नंबर डलवाना है ना, ठीक है। 10 डिजिट का, वही रहेगा। हम्म। कस्टम भी कर सकता हूँ, अभी कस्टम पे भी आएंगे अपन आगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ होल नंबर की, है ना, मार्क्स जो है होल नंबर में ले रहे हैं। बिटवीन, यहाँ भी बहुत से ऑप्शन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ ठीक हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए। ठीक है, हम्म। तो यहाँ आप मिनिमम जो भी है, जैसे मैंने 0 रखी है और मैक्सिमम 100 रखी है सब्जेक्ट के मार्क्स में, ठीक है, ये आप अपने हिसाब ठीक से। है। तो मुझे जितनी सेल सेलेक्ट करी उन्हीं में चाहिए, तो मैं यहाँ इसको टिक नहीं करूंगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज ये आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये जो मैसेज है इधर 100 के पास, यस। प्लीज एंटर। ठीक हो ये गया। मैटर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, इसका नाम दिया मैंने मार्क्स, इसकी हेडिंग दी है ना, हम्म। टाइटल दिया है, ठीक है। और इसके जो मैसेज है वो यहाँ टाइप किया है मैंने, प्लीज एंटर मार्क्स बिटवीन 0 and 100, गॉट इट। यस। तो ये पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक की रेंज यहाँ एंटर करनी। अब यदि 0 से 100 के बीच वो एंटर नहीं करता है, तो वी हैव मैनी थिंग्स, वी हैव 3 ऑप्शंस, स्टॉप, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। अभी मैंने इंफॉर्मेशन लगाया हुआ था, क्या लगाया हुआ था, इंफॉर्मेशन था, है ना। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। में क्या था, मार्क्स में रॉन्ग एंट्री, दिस इज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जिस्ट करना था, मैंने एग्जिट लिख दिया। ठीक। इसके बाद यदि मैं इसमें स्टॉप वार्निंग देता हूं, तो मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा और हम्म। रॉन्ग एंट्री करके ही दे दूंगा, है ना। तो हम्म। ये मेरी वार्निंग हो जाएगी। अब स्टॉप, स्टॉप जो है दैट इज नॉट अ वार्निंग, दैट इज द, क्या बोलेंगे हम इसको, एरर, आगे नहीं बढ़ने एरर है देगा। आगे बिल्कुल। नहीं बढ़ने देगा ये। हम्म। तो इसको यदि मैं ओके करता हूँ, है ना, अब देखिएगा, ओके कर दिया, इसको तो हम डिलीट मार देते हैं, ये ज्यादा लिख देते। अब मैं यहाँ 102 लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या कह रहा है, रॉन्ग एंट्री, दिस इज नॉट एग्जिस्ट, रीट्राई, ओके, रीट्राई करेंगे, यस। आपको वापस वहां पे एक्टिव सेल बना देगा, फिर आप मान लो 98 डाल देंगे, ये ले लेगा, हम्म। गॉट इट। और सर इसमें ये ऑप्शन है कि हम एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें और उस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई एंट्री करना चाह रहा है तो वो नहीं एंटर कर सके। ये है ना, ये स्टॉप से हुआ ना। अच्छा ठीक है। ये क्योंकि हाँ हमारा डेटा बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होता है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है, हर बंदा शीट खोलता है, मज़े मर्ज़ी की चीज़ें डालता है। हाँ, तो ये ठीक अपन है। इससे कर सकते हैं। और दूसरा, हुँ। इसमें एक और चीज देते हैं हम लोग, हुँ। जैसे मैं बताता हूँ, स्टॉप की जगह आप वार्निंग दे सकते हैं, वार्निंग दी मैंने ठीक अब, है। है ना। अब वार्निंग में हुँ। देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 102 लिख रहा हूँ, तो ये वार्निंग है ना, वार्निंग में ट्रायंगल आता है, हुँ। स्टॉप में क्रॉस आता है, रेट, है ना। तो रॉन्ग एंट्री, हुँ। दिस इज कंटिन्यू,
तो अब वार्निंग दे रहा है, अब आप कंटिन्यू करना चाहो करो, है ना, और नहीं करना चाहोगे तो वो बोलेगा कि भैया दूसरा लिख दो। यदि यस बोलूंगा तो क्या करेगा, ये एंट्री करने देगा वार्निंग में। ठीक है, स्टॉप में नहीं करने दे रहा था, वरना भाई ठीक है। स्टॉप तो रिस्ट्रिक्ट कर देता उसको। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन में भी करने देगा एंट्री आपको। ठीक है, जैसे मैं इंफॉर्मेशन कर देता हूँ उसकी जगह, इंफॉर्मेशन कर दिया। इंफॉर्मेशन में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, ठीक है, उल्टा। सही। ओके, अब इंफॉर्मेशन में ये 103 कर रहा हूँ मैं, तो आप खाली इंफॉर्मेशन देगा, यस नो भी नहीं पूछेगा, आप ओके कर दो भैया तो वो ले लेगा। वहां यस नो का ऑप्शन दे रहा था वार्निंग में, ठीक। यस या नो। यहाँ वो ऑप्शन भी नहीं दे ठीक है। रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया यहाँ 200 से 0 से 100 के बीच में ये एंट्री आप गलत कर रहे हो। ठीक। आप उसको इग्नोर कर दिए, इन्फॉर्मेशन को कर दी एंट्री आपने। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? हम्म। जी सर, जी सर। अब इसमें इसका शॉर्टकट है एल्ट डीएल। सर एक शॉर्टकट से भी चीज है, सेम ये विंडो आता है। एल्ट डीएल अपन यदि हाथ से करो ना तो अपने इसमें आता क्यों नहीं कि मेरा मेक है इसलिए दिक्कत है यार। हाँ, एल्ट एल्ट का कुछ और ऑप्शन आता है ना, मैक में क्या आता है एल्ट के लिए? नहीं जैसे मान लो एल्ट डीएल दोनों साथ में करना पड़ेगा क्या, कि हाँ, कंट्रोल एल्ट डीएल डी करना पड़ेगा? एल तीन, एल्ट दबा के फिर डी फिर एल, एल्ट दबा के रखना पड़ेगा एंड तक, अच्छा ठीक है सर, देखूंगा मैं। है ना, एल्ट खाली दबा के रखना है, बाकी तो आप जो जो प्रेस करना है। अब जैसे ये नंबर है, मैंने ये नंबर के लिए दिया और मैं डेटा वेलिडेशन पे जाता हूँ, तो यहाँ क्या है सेटिंग्स में, देखिएगा अब मुझे 10 डिजिट चाहिए ना लेंथ, है ना। ओके, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, कस्टम पे गया यहाँ से। किस पे? कस्टम पे। गॉट इट? ध्यान दीजिएगा, यस। इग्नोर ब्लैंक को इग्नोर करने का बोला है मैंने उसको। यहाँ मैं फार्मूला लिखूंगा, एंड फार्मूला हम ठीक लोग है। पढ़ चुके हैं, दो कंडीशन अप्लाई करता है, दोनों कंपलसरी होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एंड उसलिए होता है। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे ही पहली है। कंडीशन मैं ये दे रहा हूँ, ये वाली यहाँ तक, और दूसरी कंडीशन लेंथ वाली दे रहा हूँ। तो पहली ठीक कंडीशन है। काउंट इफ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सी टू सी करा है मैंने, सी टू सी का मतलब है कि पूरा कॉलम। व्हाट इट, इज इट क्लियर? यदि आपको जितना रेंज चाहिए उतना भी कर सकते हो, हम्म है ना। तो अपन तो जनरली पूरे कॉलम में ही लगाते हैं मोस्टली, है ना। तो आप क्या बिल्कुल। करोगे, यहीं क्लिक कर दोगे ना तो सी टू सी कर देगा ये, यदि आप यहाँ क्लिक करते हो सी के ऊपर। व्हाट इट, यस। इज इट क्लियर? तो सी टू सी यस। करेगा, इक्वल टू 1 इफ काउंट सी टू सी, C18, C18 ये सेल का नाम है ना, इक्वल टू 1। ये किस लिए दिए ठीक है। मैंने, ये इसलिए दिया है कि यूनिक नंबर चाहिए, दो लोग एक जैसा मोबाइल नंबर ना लिख दें। पहली कंडीशन यूनिक होना चाहिए, यदि इसके पहले किसी ने लिख दिया है सेम नंबर तो लेगा नहीं, मना कर देगा ये इसलिए है। व्हाट इट, समझ रहे हैं आप लोग, यूनिक नंबर। यस। दूसरा कंडीशन कि लेंथ, C18 का जो लेंथ है वो 10 होना चाहिए, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। व्हाट इट, क्लियर हो रहा है ना। जैसे यस। मैं यहां करके बता देता हूं, ठीक, यहां कर लेते हैं इस वाली के में, तो आपको पूरा समझ में आएगा ना। मैंने ये लिया डेटा वैलिडेशन। ओके, अब देखिए ब्लैंक पे यस। कर रहा हूं तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। एनी वैल्यू की जगह मैं जाऊंगा कस्टम पे, कस्टम पे जब भी जाऊंगा तो फार्मूला आएगा यहाँ। ओके, और फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल से, बिल्कुल। है ना, एंड, ना। अब एंड जो है हमें AND, एंड, एंड में काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ। ओके, अब काउंट इफ क्या, ये वाली सेल
मतलब ये पूरी रो चाहिए, पूरा कॉलम चाहिए, रो नहीं। ओके, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्या आएगा? K2K आया ना? इज इट क्लियर? यस सर। K2K आया, तो काउंट इफ K2K क्या होना चाहिए? ये K2K में जो मैं उसको K2K को यहाँ लगा, है ना, इक्वल टू कॉमा स्टार्टिंग करके, से लेके जहां तक मतलब कॉलम है जहां तक जहां तक कॉलम एंड तक एंड तक अप्लाई में होगा, फॉर्मूला लगा ना जी सर। कॉमा करके काउंट इफ, पहले कंडीशन डल गई भाई, ये रेंज डाल जी दी हमने काउंट इफ में, जी कॉमा, पहले मैं तुम्हें हेडिंग डालूंगा तो उसको नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ अप्लाई K10। गॉट इट? K10 से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऊपर कर लेता तो और जल्दी 8 K2 से कर लेता मैं, है ना? इज इट क्लियर? यस सर। क्राइटेरिया, पहले रेंज डाली क्राइटेरिया की, अब क्राइटेरिया डालूंगा तो क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया इक्वल टू 1, क्या होना चाहिए बताइए? क्राइटेरिया K10 इक्वल टू 1 वो आपने बताया था ना, रिपीट नहीं इक्वल टू होना चाहिए। 1, यूनिक वैल्यू के लिए कर रहा यूनिक हूँ, वैल्यू के लिए। है ना, इक्वल ठीक है। टू 1, ठीक है। और दूसरा मैं इसमें लगाऊंगा, काउंटिंग यहाँ खत्म करता हूँ, ये थोड़ा पैरेंथेसिस का हो सकता है लफड़ा हो, लेंथ के लिए लेंथ फंक्शन, लेंथ किसकी? इसी की, है ना? हम्म कितनी होना चाहिए? 10। 10। ओके, ओके ओके, करके देखते हैं काम करता है नहीं करता, इतना कुछ गड़बड़ कर कुछ ना कुछ दिया मिसिंग है फॉर्मूले में। हाँ सर। ये आखिरी वाला है जो एंड है, क्लोज नहीं किया, इसको बंद कॉम करना था। हाँ, क्लोज ये नहीं बंद किया। नहीं किया हमने इसको, ये यहाँ से बंद हुआ, ओके कर हाँ दिया। सर। अब देखिएगा मैं यहाँ पे हम्म 98765 5 नंबर टाइप के एंटर करता हूँ, क्या बोल रहा है? दिस वैल्यू डज द नॉट मैच वैल्यू द डेटा डजंट ग्रिड्स। मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड। ओके, ठीक है। तो मैं इसमें 5 वैल्यू और कर देता हूँ, 98765, हम्म, अब एंटर करता हूँ, क्या बोल रहा है? 98765 986 कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 छ वो 5 7 8 10 9 है। 10 है 10 तो 10। हैं, क्या हम्म। गड़बड़ कर दी हम? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कहीं फॉर्मूले में मुझे लग रहा है मैं मिस्टेक किया हूँ, काउंट इफ भी सही है, लेंथ 1 लेंथ 18 10 एंड सही तो लिया है हमने, पूरा सही लिया फॉर्मूला तो, ओके। कहीं हल्का सा कुछ है उसमें। फॉर्मूला हमारा जो है ना, हम्म काउंट इफ K2K K10 इक्वल टू 1, है ना, 1। लेंथ K10 इक्वल टू 10, यही वहां लिखा है, ये हाँ। सेम फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला चेंज करते हैं। सर इसमें हाँ ऐसा नंबर डालिए सर। क्या कितने हो गए अब? 1 2 हाँ 3 हो गए, 4 10 हो 5 गए। 6 7 8। 3 सर 6 वो और 10। प्रीवियस वाले फॉर्मूले हाँ में नहीं ये सर इसलिए, अरे अभी भी नहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ये ना, देखते हैं प्रीवियस फॉर्मूले पे एक बार और चेक कर लेते हैं, वहां कुछ ना कुछ, एक सेकेंड, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सेकेंड, हम्म। ये ब्रैकेट का रेफरेंस किया हमने, देख रहे हैं आप? हाँ इक्वल वहां टू अंदर 1, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लो। लगाया था। वो थोड़ा सा ब्रैकेट मुझे नहीं लग लगा। रहा था कि ब्रैकेट का डिफरेंस हो रहा है मुझसे, मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज था इसमें, ये ब्रैकेट आना चाहिए था यहाँ, हम्म। ब्रैकेट बना था क्योंकि ये 1 होना चाहिए ना। ओके, हम्म बिल्कुल। कॉमा लेंथ, अब हम लेंथ में ये डाल दें K10 K10 इक्वल टू 10। 1, नहीं नहीं K10 इक्वल टू 10, 10 की 10 लेंथ होगा, रखो, 1 ऑलरेडी हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं ना। हाँ है ना, 10 होगा ना लेंथ, अब देखिएगा अब बिल्कुल। ले लेगा वो, हो गए 10,
ले लिए? ओके, अब मैं देखिएगा एक नंबर टाइप करता हूँ। सर ये अब पूरी शीट में कहीं पे भी एप्लीकेबल है? हाँ, ये इस कॉलम में K2 के लिया ना मैडम अपन ने, अच्छा अच्छा, K2 बिल्कुल के लिया, बिल्कुल, वो कॉलम ठीक है। सेलेक्ट किया। जो ये कॉलम देखिएगा, के कॉलम, है ना? ठीक है ठीक अब है। मैं दोबारा यही नंबर टाइप कर रहा हूँ, सेम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। क्यों ले रहा है? दोबारा लेना नहीं चाहिए उसको, यूनिक दिया हमने इसको, है ना? बीज हाँ। यूनिक दिया, लेना नहीं चाहिए। चलिए, ले रहा हूँ। कुछ ना कुछ फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। यहाँ डालते हैं अपन 7 8 7 8 7 8 7 8 यहाँ दे रहा हम्म, है ना? हाँ यहाँ नहीं ले रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही दे रहा दो हूँ मैं। चार छः आठ, यहाँ वहाँ नहीं। पूरे एलियन हैं ना? वाला फॉर्मूला भी थोड़ा गड़बड़ होगा शायद। हाँ, वही देख लेते हैं अपन इसको, कहाँ दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा फार्मूले में हल्का सा भी गड़बड़ हुआ ना। एंड काउंट इफ C2C कॉमा C19 इक्वल टू 1, लेंथ C19 इक्वल टू, पूरा सेम है। अब तो कहीं मुझे दिक्कत दिख नहीं रही है फार्मूले में है भी। गड़बड़ है, वहां पे 10 अंदर लिखा था और फिर इज इक्वल टू 10 लिखा है। देख लेते हैं एक सेकंड। वहां अंदर अच्छा K10 है। K10 है, वो तो K10 है ना? हम्म। K10 है। K2K10 इक्वल टू 1, एंड काउंट इफ एंड। एक सेकेंड और मैं चेक करूं। अब तो पूरा सेम लग रहा है, कहीं छोटी सी मिस्टेक होगी कुछ उसमें। हम्म, क्योंकि 1 लिखा है, इसको लेना नहीं चाहिए। अ, हम्म, एक बार और चेक करते हैं। K10 है, यहाँ भी K10 लिख रहा है अपन, लेंथ कैसे हो है ना इक्वल टू 10, K2K काउंट इफ टू सी था। K2K कस्टम डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं लगा रहा है ना? कोई नहीं लगा रहा है। एक सेकेंड, कई बार हो जाता है, बहुत छोटी सी माइनर सी चीज होती है। C19 to 10, count if C2C C19। अच्छा 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 अच्छा। ये बता रहा है कुछ सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन के हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं इसको। पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने। बाद में भी कर लेंगे, वो तो कोई सिलेक्शन करने से हम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन। पहले तो हमने यहाँ रख लिया। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, फॉर्मूला बोलेगा इनपुट टू एंड डिफ। हम लेंगे C2C M2M और M2 ब्रैकेट क्लॉज इक्वल टू 1 कॉमा len लेंथ इसी का M2 का लेंगे। M2
इक्वल टू 10। 10 और ब्रैकेट क्लोज। देखते हैं। ठीक है, मैं इसमें करता हूँ। नहीं कर रहा है ये। वही भी ले रहा यहाँ भी नहीं ले रहा है। एक काम करें, मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। कस्टम पे आए, इक्वल टू एंड बाउंड्री। इफ हो गया। ये फिर रहेगा क्योंकि एक ही कंडीशन देंगे ना। M to M। M to M कॉमा 1। M1 M2 दे देते हैं हम यहाँ, है ना, या M1 ही दे दें, चलो कोई बात नहीं। इक्वल टू 1 कॉमा LEN लेंथ, वहाँ भी इसको दे देते हैं इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? ओके। अब दे रहा है, ठीक है। हमें सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा उसको, ठीक है, सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। और पूरे पे अप्लाई नहीं कर रहा था, हालांकि उसमें ऑप्शन है नीचे वो, तो रिट्राई के लिए फिर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये कभी भी यूनिक वैल्यूज भी नहीं लेगा, दो लोगों के एक जैसे मोबाइल नंबर है तो वो दोबारा नहीं लेगा, ठीक है। वो 10 डिजिट से कम नहीं लेगा। इसमें और भी कंडीशन लगा जा सकते हैं कि 9 से स्टार्ट होने वाले, 7 से स्टार्ट होने वाले, पर इतना आजकल को मोबाइल नंबर भी अलग अलग डिजिट से चालू होते हैं, बिल्कुल सही सर। है। है ना। 6 7 8 9 सबसे हैं। यहाँ देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ क्या कंडीशन लगाई है, तो ये आपको समझ में आया, यूनिक वैल्यूज और किस हिसाब से लेना है हमें, है ना। यस सर। मैं अब देखता हूँ इसमें कुछ और चीजें। डेटा वैलिडेशन पे यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है इक्वल टू सम इफ M to M लिया है पूरा, है ना। अच्छा, वहाँ पहले से कोई लगी हुई थी M पे भी पहले, M to M B29 यहाँ है ना। N to N M to M और N to N इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। देखते हैं M to M पे कुछ दिया है क्या मैंने, एक सेकेंड। हाँ, ये दिया हुआ है, पर ये तो अपन ने दूसरी कंडीशन दी है। यहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ देखें। अच्छा, यहाँ 0 से 100 वाली कंडीशन लगा रखी है मैंने। 0 से 100 वाली तो यहाँ होल नंबर की लगा रखी है, कैंसिल। यही वही बताया था किसी को, और यहाँ मैंने लगाई है हाँ M to M N to N स्मॉलर देन इक्वल टू 10,000। यदि मैं करता हूँ, यहाँ इस सेल का कोई मतलब ही नहीं है, C2C चाहिए था हमें, ठीक है। मैंने भी डाला हुआ एग्जाम्पल, पूरा नहीं किया था इसको, ठीक है। बना रहे होंगे तो पूरा नहीं किया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड शीट पे, डेटा वैलिडेशन के। यहाँ मैंने कुछ चीजें कर रखी हैं, जैसे कि यहाँ आपको फ्रूट्स, जैसे फर्नीचर,
मैं फर्नीचर पहले दिखाता हूँ। तो इस वाले में फर्नीचर पूरे आ गए एलमीरा वगैरह। यदि मैं यहाँ में दूसरा सिलेक्ट करता हूँ फ्रूट्स, तो अब देखिएगा यहाँ पर यदि क्लिक करूंगा तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज वगैरह आ गए। फर्नीचर गायब हो गई लिस्ट, है ना। अब मैं तीसरी लिस्ट लेता हूँ अदर, तो यहाँ पे अदर वाले आइटम आ जाएंगे, पेन, बॉल, टॉय कार वगैरह। गॉट इट। ओके, ये कैसे करना है हमें? हमें टेबल इस तरह का दिया ऑल आइटम का, दिख रहा है यहाँ पे। ये टेबल ठीक दिया है। सोफा, टेबल, कैबिनेट, ड्रेस, चेयर, है ना। यहाँ तक टेबल के इस तक इसमें आ गए। फिर आपका एप्पल, ये सब आ गए, है ना, कीवी, यहाँ तक। फिर इसके बाद बेग, पेन, बॉल, ये हमारे अदर आइटम हो गए, बेग से लेकर के। तो मैंने इनको क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया है फर्नीचर के नाम से, फ्रूट्स और अदर। गॉट इट। ठीक है। और इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिए, और यहाँ 3 कैटेगरी लिख दी है। ओके। अब पहली लिस्ट यदि हम यहाँ बनाते हैं, है ना, तो ये इससे बनेगी। गॉट इट। यस। पहली लिस्ट तो बहुत आसान है बनाना, ठीक है। तो यदि मैं इस पे आपको डेटा वैलिडेशन पे ही जाके बनती है हमेशा, लिस्ट वाला कॉलम लेते हैं, ये देखिएगा। तो ये मैंने दिया है F5 से F7, यही आया ना इसमें सोर्स में। लिस्ट में सोर्स ठीक देना है। पड़ता है कहाँ से उठाना है। ओके, ये हो गया। सेकंड लिस्ट जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये इसके अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ मैंने पूरा फॉर्मूला डाला है, ठीक। इफ कंडीशन से लिस्ट ही डाली है। इफ B5 क्या हुआ, यही हुआ ना, B5 जहाँ ये कैटेगरी के नीचे अदर वाला, यही हुआ। इफ B5 इक्वल टू फर्नीचर, ये फर्नीचर नाम। और ठीक मैंने है। इसमें क्या किया है, मैं एक चीज और बताऊं आपको, वो मैं पहले बता दूं आपको। यहाँ पे ये देखिए, मैंने इनके नेमिंग रेंज ले रखे हैं, लिए, अच्छा। और इनको बिल्कुल। नाम दे दिया है, स्मॉल में ही दे दिया है मैंने अभी, है ना भाई। यदि मैं देखिए फ्रूट्स को चुन रहा हूं तो ये आ रहा है ना, व्हाट इट। यदि मैं इस फर्नीचर को चुन रहा हूं तो ये आ रहा है। ये नेमिंग रेंज मैंने इनको दिए हुए हैं अलग से, ठीक है, चूज कर करके। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी दे सकते थे, तो मैंने नेमिंग रेंज रखे। तो अब देखिएगा 2 बार जो फर्नीचर लिखा है, गलती से मैंने क्या किया है, यहाँ पर मुझे इसके नेमिंग रेंज देना था कैपिटल में, ठीक है। मैं कैपिटल में देता हूँ तो जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 2 बार फर्नीचर लिखेंगे अम्मा। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है कंफ्यूजन इसमें, मैं वापस आता हूँ इस पे। तो देखिए एक फर्नीचर यहाँ लिखा है और एक फर्नीचर ये लिखा हुआ है। गॉट इट। तो ये जो ठीक है। फर्नीचर है कोट्स के अंदर जो है, डबल कोट्स में, ये डबल कोट्स में पहला, ठीक है। है ना। तो डबल कोट्स वाला कौन सा है, ये फर्नीचर है जो इधर लिखा हुआ है, जो इस लिस्ट से आता है ठीक है। कैटेगरी की, ठीक है। ठीक है। यदि यहां पर ये फर्नीचर लिखा है तो कौन सी रेंज ले, ये रेंज वाला फर्नीचर है बिना कोट्स के। गॉट इट। ठीक इज है। इट क्लियर। ये रेंज ले, यस। पहली इफ कंडीशन। फिर दूसरा मैंने एक और इफ लगाया इसमें, इफ BSS5 यदि फ्रूट्स है, यहाँ उसकी जगह फर्नीचर की जगह यहाँ पे फ्रूट्स मिलता है, तो फिर फ्रूट्स ले, ठीक है। ठीक है। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, दोबारा से। तो यहाँ पर फ्रूट्स लेगा, है ना, ये फ्रूट्स आ गए, है ना। फिर तीसरा कंडीशन देखिएगा, तीसरे को इफ में एक एल्स वाला पार्ट होता है ना, वो यहाँ नहीं चलेगा कि बिना इफ के आप लिख दो कि बाकी का जो है अदर, उसको पता नहीं चलेगा अदर क्या। गॉट इट। पॉइंट समझ रहे हैं। इफ में हम लोग ठीक क्या है। करते हैं, यस, जो भी कंडीशन डाली, जी सर। जो भी लॉजिक डाला हमने, यस में ये और नो में, एल्स वाला। है ना, एल्स हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे लास्ट वाले में भी आपको इफ में अदर लिखना है, क्योंकि अदर कैटेगरी का नाम है और इसका अपन ने नेमिंग रेंज भी अदर दिया है। तो जैसे इसमें फ्रूट के बाद फ्रूट लिखा है, वहां अदर लिखना है। गॉट इट।
इज इट ठीक क्लियर? है। हम्म तो इस प्रकार से हम लोग ये इसको कर लेंगे। तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? इससे कनेक्ट हो जाएगी ये वाली लिस्ट, सेकंड लिस्ट। अंडरस्टैंड? ऑटोमेटिकली, क्योंकि इफ कंडीशन से कर दी ना कनेक्ट, मैंने B5 से कनेक्ट कर दिया ना इसको, यस सर। है ना। B5 के अकॉर्डिंग यहाँ नाम देगा वो, यहाँ लिस्ट चूज करेगा B5 के अकॉर्डिंग। 3 लिस्ट है तो तीनों लिस्ट इस प्रकार से चूज करेगा। ये एक तरीका हो गया, है ना। जी सर। नेस्टेड इफ ठीक की है। जगह हम इनडायरेक्ट फंक्शन भी ले सकते हैं, पर ये अपन ने इनडायरेक्ट फंक्शन पढ़ा नहीं है, तो मैं उस पर नहीं बना रहा हूँ, है ना। ठीक गॉट है। इट? नहीं तो मैं उससे ही बनाता, लेकिन ये क्योंकि दूसरे इनडायरेक्ट मुझे कॉलम में कैसे समझाना जा रहा पड़ेगा आपको। है? दूसरे कॉलम में कैसे जा रहा है, ये समझ में नहीं आया। क्या? ये दूसरे कॉलम में कैसे कंडीशन लगा दे रहा है? देखिए, ये कॉलम में ही कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, इसी को सिलेक्ट करके ये रखा हुआ है कंडीशन वाला, इसी कॉलम के लिए। ये दूसरा जो लिया ना मैंने, पहले में तो ये वाली लिस्ट डाल दी थी मैंने खाली, सेलन जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कंडीशन दूसरे में ही लगाई है, ये ठीक है। दूसरे में लगाई है, अब दूसरे में लेकिन लगा आप, के फॉर्मूला डाला है। तो इसमें क्या कर अच्छा रहा हूँ कि अच्छा इस अच्छा, वाले में जो ठीक है। 3 नाम है, एक समझ गया फर्नीचर है, समझ गया। तो इफ करके फर्नीचर को कोट्स में लिखना है, इस वाले फर्नीचर हाँ को। हाँ, नहीं सही है। मुझे लग रहा था कि बी में कंडीशन लगा रहे हैं और सी में क्यों जा रहा हो। नहीं नहीं नहीं, सी में लगाइए, ठीक है ना। ठीक है। गॉट इट? ठीक है। तो एक ऐसा भी कई बार करना पड़ता है हमें, मल्टीपल कंडीशन चाहिए, मल्टीपल लिस्ट चाहिए भाई, इस लिस्ट के हिसाब से ये आना चाहिए, इस लिस्ट के हिसाब से ये आना चाहिए। सर मान लेकिन, लो, हाँ सर बोलिए सर, आप बोलिए पहले। नहीं बोले बोले। सर जैसे मान लीजिए जब अपने पास मतलब जैसे बहुत सारे कैटेगरीज रहेगी जब, तो फिर ये चीज काम नहीं करेगी ना फिर। फिर इनडायरेक्ट, अच्छा जी सर। मैंने ऊपर ही लिखा, वी कैन ऑल्सो यूज इनडायरेक्ट फंक्शन इंस्टेड जी ऑफ जी नेस्टेड इफ। जी पर और इसमें इनडायरेक्ट का भी, आपने हाँ। आपने पहले लिस्ट भी बनाई हुई है। जब लिस्ट बनाई तो वो कैसे बनाई, ये बॉक्स में? ये बॉक्स, ये वाले में, नहीं, इधर, इधर वाले में जहाँ पे कंडीशन लगाई थी। यहाँ लिस्ट कैसे बनी, देखिए मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ लिस्ट बना के बता देता हूँ, ठीक है। नहीं, लिस्ट बनाना तो आता है, लेकिन फिर वो कोई एक ही लिया होगा आपने ये वाले ली ना पहले तो, कैटेगरी, आइटम में। आइटम में, कैटेगरी में ये वाली ली। हाँ, और आइटम में आइटम के अंदर जो लिस्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर ली मैंने। बस एक ही ली। नहीं, आइटम में इनके मैंने नेमिंग रेंज दे दिए हैं यहाँ, दिख रहा है आपको? ये नहीं नहीं, सर ने देखिए। ड्रॉप डाउन देखिए हमें लिस्ट, बनाना सिखाया था ना। ड्रॉप नहीं डाउन नहीं इसकी नहीं। नहीं बनाई है। हाँ शैलेन जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप क्या पूछ जी रहे हैं। जी चलो, इसकी तो लिस्ट मैंने यहाँ बनाई। जी ये 3 लिस्ट कहाँ इंसर्ट करी, शैलेन जी ये पूछ रहे हैं आपसे, जी है जी। ना। अच्छा अच्छा, ये 3 ठीक है। लिस्ट मैंने इंसर्ट नहीं करी, हम्म। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक चूज किया, ठीक है है। ना, और उसको एक नाम लिख दिया यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ जो यहाँ पर आइटम है, सी वाला, जिसमें आपने कंडीशन लगाई। हाँ, तो जब हम कंडीशन लगा रहे हैं तो वहां पे ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई भी है, और हम यहाँ वही पे कंडीशन लगा रहे हैं। ये जो हाँ। लिस्ट पूछ रहे हैं, हाँ, ये तो वाली ये बात आपने कर रहे पूरी कंप्लीट डाल दी क्या? हैं। नहीं, ये रेंज से उठा ली ना, यहाँ वाली रेंज। तो एक ही उठाई होगी ना? नहीं, तीनों डाली है, देखिएगा, ये अच्छा, फॉर्मूले में एक ही। डाली तो है। ये डालिए ना, B5 में यदि फर्नीचर लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्नीचर अच्छा, लिखा हुआ है B5 में, तो किसको ठीक है ठीक उठाए, ये कौन सी रेंज उठाए, फर्नीचर रेंज। फर्नीचर रेंज कहाँ है हमारे पास, इधर है इसमें। है। अच्छा अच्छा। नहीं, यहाँ, अब समझा मैं, क्योंकि आपने ये जो लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर ही फॉर्मूला डाला है। हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है। ना। जी जी। गॉट इट? तो ये फर्नीचर कहाँ से उठा रहा है, जो मैंने इसकी नेमिंग रेंज कर दी ना, वो नेमिंग रेंज से पूरा हम्म। उठा रहा है, नहीं तो मुझे रेंज डालना पड़ती बार बार यहाँ। नहीं, ठीक है, समझ गया। अब समझा मेरे को। मुझे लग इज रहा था इट कि क्लियर? पहले जैसे हम बॉक्स में किसी सेल में कंडीशन डाल रहे हैं हाँ वैसे कर रहे हैं। हाँ अभी दिख रहा है कि ये आपने लिस्ट बनाई है और लिस्ट के अंदर एक कंडीशन डाली है। हाँ, अब समझ में आ गया ना, ये कहाँ से हाँ उठा हाँ। रहा है लिस्ट, ये मैंने ठीक नेमिंग रेंज डाली है, वहां से उठाता है ठीक है ये ठीक है। नेमिंग रेंज डाली है यहाँ पे, जी। जिसको सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट वही आ रहा है ना, हाँ देखो, हाँ, समझ गया समझ गया। है ना, ये यहाँ से उठा रहा है। मुझे लग रहा था कि पहले आपने उसमें लिस्ट बना दी, अब उसमें हम कंडीशन डाल रहे हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा पहले से है और हम देखना चाहते हैं वैलिड है या नहीं, और हमें मालूम है इस डेटा में यहाँ से यहाँ तक की रेंज की वैल्यू होना चाहिए थी। गॉट इट? हम्म। और यदि कोई वैल्यू उससे कम या ज़्यादा है तो हमें उसका पता चल जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ सर्किल इनवैलिड डेटा, देखिएगा यहाँ मैंने, गुड। हाँ, हेलो, जी सर। यहाँ इनवैलिड डेटा का बता रहा है ये, है ना, कि ये डेटा हमारे जो भी मैंने रेंज डाली होगी, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या रेंज डाली है। यहाँ पर हमारा था 20 से 40 के बीच के नंबर चाहिए थे हमें, रेंज क्या होना चाहिए, अच्छा, 20 से 40 होना थी। 30 से ओके, 40, ठीक तो है। हमने पहले तो हम्म। वो लगा दिया, रेंज लगा दी 20 से 40 की, है ना।
अब ठीक डेटा तो है। ऑलरेडी डाला, वो हटाएगा तो है नहीं। जो यदि 40 के ऊपर डल गया उसे भी नहीं हटाएगा, और जो 20 से कम डला उसे भी नहीं हटाएगा, है ना। हाँ, बिल्कुल। नई एंट्री करेंगे तो हम्म। रोकेगा। गॉट इट। ये जो डेटा ठीक। वैलिडेशन होता है नई एंट्री पे रोकेगा। अब आपने कोई पहले तो वैलिडेशन लगाया ही नहीं था, आपके पास डेटा आ हम्म। गया, अब जो मर्जी उन्होंने भर दिया है। पर उसमें देखना है यार कि इसमें किसी ने 20 से कम तो नहीं भरा है, या 40 से ज्यादा तो नहीं भरा। तो आप पहले क्या ठीक करेंगे, है। उसको सिलेक्ट करके ये कंडीशन लगा देंगे। गॉट इट। यस। पॉइंट समझ में आ रहा है। जब ये कंडीशन लगा दी, और इसके बाद आप क्या करेंगे, उसी को सिलेक्ट रखेंगे, फिर जाएंगे, सॉरी, ये इधर एरो पे जाएंगे, सर्किल इनवैलिड डेटा। गॉट इट, हम्म। है ना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यदि मैं पहले इसको हटा देता हूँ सर्किल को, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इनवैलिड डेटा को सर्किल कर देगा, जो 20 से कम है और 40 से ज्यादा है। देखिएगा, 50 को कर दिया, 10 को कर दिया, 11 को कर दिया, 50, 10, 50, 10, बाकी जो 20 से 40 के बीच में वो सब है, उस पर सर्किल नहीं किया। गॉट माई पॉइंट। यस। तो आप कई बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं, डेटा आपके पास आ गया है, बाद में आप उसको वैलिडेट कर लें, है ना। इज इट क्लियर। और ये सर्किल हटाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जाके क्लिक कर देना है, सर्किल हट गया। इज इट क्लियर टू ठीक है। एवरीवन, यस सर। है ना। यस। यस सर। यहाँ मैं देखता हूँ मैंने क्या लगाया है, यहाँ कुछ लगाया है क्या, कुछ नहीं लगाया, यहाँ कुछ नहीं लगाया, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना। जो ये लिखा होगा मैंने, एक होम टास्क दिया है आपको बहुत अच्छा वाला, ठीक है। ठीक हो गया। ये होम टास्क करना है आपको, इसको बकायदा हम्म। पढ़िएगा, मैं कुछ समझाऊंगा भी नहीं, आप ही को समझना है और करना है इसको, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा सा मेहनत करिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, ठीक। ठीक हो गया। तो ये हमने सेकंड पार्ट देखा, इसका अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, डेटा वैलिडेशन पे। थर्ड पार्ट बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सी चीज़ों करेंगे हम। डेटा वैल्यूएशन एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट एंट्रीज, हमें टेक्स्ट एंट्रीज ही चाहिए, टेक्स्ट के अलावा नंबर कोई डाले तो ना ले, मना ठीक कर है। रहा है। ओके, नंबर ना ले। इज इट क्लियर। तो मैं क्या करता ठीक हूँ, है। इसको सिलेक्ट करता हूँ और बताता हूँ मैंने क्या कंडीशन लगाई है पहले इसमें। देखिए, इस टेक्स्ट फार्मूला है ना, बहुत सिंपल है, इस टेक्स्ट और इस नंबर, है ना। तो मैंने वो सेल लिख दी, है ना। यदि टेक्स्ट है तो ही लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। इक्वल फार्मूला, कस्टम पे जाके फार्मूला तो ठीक कस्टम है। पे ही लिखाएगा ना। गॉट बिल्कुल। इट। और ये मैंने पूरे पे अप्लाई कर रखा है, इसको नीचे तक, है ना। सिलेक्ट कर लिया था पहले मैंने, ऐसे सिलेक्ट करके और दे दिया, ठीक है, इस टेक्स्ट। गॉट इट। यस तो सर। ये समझ में आ गया। यस हाँ, सर। यदि टेक्स्ट डालूंगा तो दे देगा। गॉट इट। पर नंबर डालूंगा, नंबर के साथ टेक्स्ट डाल दिया तो ले रहा है, क्योंकि पूरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। नंबर के साथ टेक्स्ट डाला ले रहा है, पर यदि मैं खाली नंबर डालूं मना कर देगा। गॉट इट। ठीक है। लार्जर देन प्रीवियस, देखिएगा, यहां मैं बात कर रहा हूं कि जो अगली वैल्यू आए पिछली से ज्यादा होना चाहिए। गॉट इट। नीचे की ठीक है। एंट्री इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम हो, जैसे 155 है और यदि मैं 140 डालूं यहाँ तो मना कर देगा। नॉट एक्सेप्टेड। ठीक हो गया। इज इट क्लियर। यस। तो इसको कैसे करना है, एक्सेप्ट वैल्यू ओनली इफ द लार्जर देन द प्रीवियस सेल। तो इस पे तो लगाया ही नहीं होगा पहले वाले पे, मैंने तो वहां रख के तो वैलिडेशन देखने से कोई मतलब नहीं है ना। हम्म। तो A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 ये हुआ, A2 ग्रेटर होना चाहिए A1 से। बहुत बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मतलब बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। A2 मतलब ये नीचे वाला A1 से बड़ा होना चाहिए, इधर जाएंगे तो A3 A2 बड़ा से बड़ा होना होना चाहिए। चाहिए। गॉट इट, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। इज इट क्लियर। ठीक है। यस। नॉन डुप्लीकेट्स अभी अपन ने किया था, उसका भी देख लें। यस। काउंट इफ वही,
वही तरीका 1 तक का, खाली एंड नहीं लग रहा, उसमें 2 कंडीशन लगाई थी हमने, लेंथ भी ली थी, है ना। यस, उसमें लेंथ हमने डिसाइड कर ली थी, ठीक हो तो गया। इसमें अपन पूरा नहीं ले रहे हैं, अपन ने A1 से लेके C20 तक अप्लाई किया है, C20 मतलब इस पूरे उसमें, ठीक है। इतने में ठीक हो वहां गया। अपन ने K2K ले लिया था, M2M ले लिया था, पूरा कॉलम लेते हैं जब, है ना, वो भी मुझे बताना जरूरी था, ठीक है। और इक्वल टू 1, इज इट क्लियर, यूनिक वैल्यू के लिए, नॉन डुप्लीकेट्स। यस। हम्म। अब आते हैं बिगिन विथ ए से शुरू होने वाला ही नंबर होना, मतलब नेम होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, लेफ्ट और राइट और मिड, ये फंक्शन अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा रह गया, मिस हो गया। तो ठीक है। लेफ्ट A2, लेफ्ट ऑफ A2 यानी सबसे लास्ट वाला, इधर का पहला यस। पहला लेटर हम्म। इज इक्वल टू ए होना चाहिए। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं अमन लिख रहा हूँ, है ना, और अशोक लिख रहा हूँ, तो ले रहा है, अमन की जगह मैं चमन लिखूंगा, मना कर देगा, व्हाट इट। यस। अफसान लिखूंगा, ले लेगा, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिएगा, लेफ्ट फंक्शन यूज करना है, सेल रेफरेंस देना, बराबर जो भी लेटर, कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख दो, कोई जरूरी नहीं, है ना, गॉट इट। बिल्कुल। वो लेटर लिख दें तो उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड वही ले सकता है। पैटर्न की बात करें, अब पैटर्न की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट एंट्री ओनली इफ इट बिगिंस विथ ए एंड कंटेन्स 5 कैरेक्टर। अब 2 चीजें आ गई, ए से भी स्टार्ट और 5 ही कैरेक्टर हो उसमें, नंबर ऑफ अच्छा, कैरेक्टर, यानी डबल कंडीशन। डबल ठीक है। कंडीशन एंड लग जाएगी। तो आप देखेंगे काउंट इफ, है ना, काउंट हम्म इफ A2, मैंने एक ही में कर दिया है, काउंट इफ A2 तो वही सेल रेफरेंस देते हैं अपन, वो आ गया, है ना। कोर्स में मैंने लिखा ए, और उसके बाद 5 कैरेक्टर चाहिए ना मुझे, बिल्कुल। टोटल 5 चाहिए, तो 4 में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, जो कि वाइल्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। इज इट क्लियर। क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर, क्वेश्चन मार्क यस और सर। एस्ट्रिक जो होता है वो वाइल्ड कैरेक्टर होता है। तो ये सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है क्वेश्चन मार्क। तो पहला कैरेक्टर मतलब पहला तो ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा। और यस सर। इक्वल टू 1, मतलब यूनिक भी होना चाहिए, है ना, हाँ। इक्वल टू 1। तो अब यदि मैं यहाँ एप्पल की जगह और भी लिख दें, अमन में तो 4 ही आएंगे कैरेक्टर, और अंकुर, अंकुर ले लिया, ठीक है ना, 5 कैरेक्टर। और अमित जैसे लिखता हूं, नहीं लेगा, मना कर देगा, 4 कैरेक्टर है, ठीक है। हाँ। हाँ, दूसरे नाम से भी यदि लिखता हूँ पीयूष, 5 कैरेक्टर है ना, नहीं लेगा। पीयूष भी नहीं लेगा। ओके, ये डेटा वैलिडेशन होता है, कि जो आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सीड बना रहे हैं, और आपको ये सीड डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को, तो वो गलत एंट्री ना करें। ये तो सिंपल एग्जांपल, आप अपने हिसाब से जो भी कंडीशंस होगी वहाँ अप्लाई करेंगे, ओके। जी। यस सर। अब मुझे खाली मंडे चाहिए, मंडे के अलावा कोई और एंट्री नहीं होना चाहिए। अब पिछला जो मंडे था हमारा, वो था 22 तारीख को, 22। मैं 22 की एंट्री करता हूँ इसमें, 22 जनवरी। जनवरी चौबीस। 2024, ले ली। हाँ। अब 23 जनवरी करके देखो, हाँ। नहीं लेगा। नहीं लेगा, व्हाट इट। तो कई बार हमें एंट्री नहीं चाहिए, सैटरडे और संडे की एंट्री नहीं चाहिए पड़ती है, गलती से हम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, या कल पकड़ा जाएंगे हम कुछ धांधला ही कर रहे हैं तो, है ना। सैटरडे संडे तो ऑफिस बंद था, आपने कैसे सेल दिखा दी, इज इट क्लियर। बिल्कुल। या आपने यस कैसे सर। लिख दिया कि आपने काम किया था। हम्म। हम्म तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या वैलिडेशन लगाया है, वही वैलिडेशन को वीक डे
वीकडे A2 तो सेल देना ही पड़ती है हमें, है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 2। अब देखिएगा पहला जो दिन होता है ना वो संडे होता है हमेशा, संडे से स्टार्ट माना जाता है, संडे फर्स्ट डे, वेन मंडे ठीक है, सेकंड डे, तो सेकंड लिख दिया मैंने। ओके, बिल्कुल। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए आपको कोई एंट्री करना है और वो एंट्री है स्टे विद इन माई। अच्छा, मैं पहले उसी में बताता हूँ आपको, वो सैटरडे संडे वाला। मैं यहाँ तक का ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बाउंड दे देते हैं, जिस समझ में आया हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए। यहाँ मेरे के वैलिडेशन बना देता हूँ और यहाँ जाऊंगा मैं कस्टम पे, फॉर्मूला तो इज सेल इक्वल टू, सिलेक्ट नहीं करा अभी है, अपन, सेल पूरा सिलेक्ट नहीं करा सर। अप्लाई तो होना चाहिए, देखते हैं, है ना, हम्म। अपन डालेंगे ना उसके अंदर से, तो खैर हाँ करते ये हैं। हाँ, लिस्ट की जगह हम जाएंगे कस्टम पे और इक्वल टू वीक डेज। वीक डेज किस में होना चाहिए? ये इसमें, हाँ एच है ना, H1। एच 10। नॉट इक्वल टू कौन सा होगा? सैटरडे आपका होगा सेवन्थ डे, है ना, बिल्कुल। और 2 डाल रहे हैं हम बिना लिस्ट के, देखते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 7 हाँ ये अपने वीक डेज डे करता हूँ मैं, इसको एंड करके डाल दें तो। हम्म। हम्म, सर ये एरो जो लगाए ऐसे ही लगेंगे क्या? क्या? ये अपने ग्रेटर देन और ये लगाया ना, ये ऐसे ही नॉट लगेगा क्या? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये इक्वल टू तो ये फॉर्मूले के लिए है। नहीं नहीं, H1 के बाद हाँ, ब्रैकेट ये के बाद। नॉट इक्वल टू के लिए ये रहता है। अच्छा। और करके कंडीशन लगा रहा हूँ, वीक डे यदि H1 नॉट इक्वल टू 7, है ना, हम्म और अगेन वीक डे वही नॉट इक्वल टू हम्म 1, 1 यानी संडे। संडे। गॉट इट? यस सर। और वाला क्लॉज, ठीक है, और में या यस तो सर। 7 हो या या 1 फिर हो, ये दोनों यस नहीं सर। होना चाहिए, नॉट का मतलब नहीं होना चाहिए। हम्म यहाँ जैसे मंडे में तो अपन ने कुछ नहीं डाला था ना, भाई हम्म इक्वल टू मंडे, इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ 1 नहीं, यहाँ 7 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ अपन ने इक्वल टू 2 लिखा था मंडे यस के सर। लिए, हम्म तो मंडे ही ले रहा है, बाकी नहीं ले रहा है। अब हम्म इक्वल टू की जगह मैंने क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू, तो ये दोनों नहीं लेगा, बाकी के लेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूँ 26, है ना, और 01/24, गॉट इट? हम्म 26 जनवरी ले लिया, कल हम्म सैटरडे है, कल का डेट डालें, 27/01/2024। कल सैटरडे क्यों ले रहा है ये? सैटरडे नहीं लेना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 है ना, कल है सैटरडे। हम्म अपन पिछला सैटरडे कब था? 21 ले रहा है, संडे क्यों नहीं लेगा? अच्छा, हाँ 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 हाँ, या तो संडे होगा तो फॉल्स, तो टू एंड का भी लगाना चाहिए था। एंड नहीं लगेगा। मैं देख रहा हूँ इसमें, और में यदि ये और ये एंड में तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो करेगा। एक सेकंड, मैंने इसको कहीं दिया भी था बजट, एक सेकंड, है ना, देखना कहीं दिया है, शायद फोर्थ में दिया होगा। सैटरडे संडे का मैंने बनाया, मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने बनाया एक वीकेंड, ये वीकेंड बनाया हुआ है मैंने। एक सेकंड में दिखाता हूँ, हो जाता है थोड़ा सा, इसमें वो वीक डेज फॉर्मूला लिया है मैंने, वीक डे हम्म।
है ना? यस, और लेस देन 6 है। यस, हाँ, लेस देन 6। है ना, लेस देन 6। हाँ, तो हम्म। इक्वल है, लेस देन 6 को एक्सेप्ट कर रहा है ना? हम्म। तो बिल्कुल। V2 और 2 वीकडे 2, 2 दिन लेस देन 6। ये मैंने कैसे दिया था इसको, सैटरडे ऑब्लिक संडे। एक सेकंड है, मैं बताता हूँ। रिटर्न टाइप 2 में क्या होगा आपका? रिटर्न टाइप अलग अलग है इसमें। मैं सीरियल नंबर और रिटर्न टाइप, तो मान लीजिए सीरियल नंबर मैं ये सिलेक्ट कर लिया और रिटर्न टाइप 2 किया। ओके, ये रिटर्न हम्म। टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। रिटर्न टाइप लिया है मैंने। रिटर्न टाइप में अब 2 देखेंगे, 2 में क्या होगा, 1 मंडे होगा। ओके, ठीक है। जनरली क्या होता है, 1 संडे होता है ना, इन जनरल डिफॉल्ट हम्म। में। इसमें सब ऑप्शन दे यस। रखे हैं। इसमें 2 यदि लेते हैं तो पहला कहाँ से चालू हो रहा है, मंडे से चालू हो रहा है। तो ठीक है। लेस देन 6 में करूंगा तो 6 से कम वाले, मतलब 5 दिन तो ये ले लेगा, मंडे से फ्राइडे। ओके। हम्म। गॉट इट? छठा और यस। सातवां नहीं लेगा, सैटरडे ठीक और है। संडे नहीं लेगा। नहीं गॉट इट? लेंगे। यस। ये है इसमें। इज इट क्लियर? यस। तो ये अपन वैसे वो वाला फॉर्मूले भी अप्लाई होना चाहिए, हम उसको भी करते हैं, वो कन्वेंशनल अप्रोच जो हम कर रहे थे यहाँ, है ना? हम्म। देखते हैं हम इसको कहाँ मिस्टेक हो रहा है। और वीक डे H2। नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं। यदि ये 7th डे है, 7th डे नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 7th डे। और यदि केवल मुझे, एक ही केवल एक ही लगा के देख लीजिए पहले। वही मैं सोच रहा हूँ कि और हटाते हैं हम, और से नहीं ले रहा वो, एक से तो ले लेगा, एक से तो ले लेगा वो। ठीक है, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इक्वल टू नहीं लगा। इक्वल टू, इक्वल टू हटा दिया आपने। ओह, अपन ने 7 लिया है ना, 7th डे संडे हाँ, है ना? संडे कब था? 28 28 डालिए। 28 डाल देते हैं। 28/01/2024 ले रहा है पर ये। ऐसे वर्ड में डालिए, 28 जनवरी 2024। ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, लेगा वो। कहाँ इसी मिस्टेक में है? इसी में लिखिए दो, क्योंकि हैं? नीचे तो शायद नीचे लग गया था। लग गया था? नीचे नीचे मतलब इसमें पूरा सिलेक्ट करके नहीं लगाया था हमने। सेलेक्ट करके नहीं लगाया क्या इसमें फॉर्मूला? अभी वो हाँ, जो वो लास्ट। पूरा ऊपर से सिलेक्ट करके नहीं लगाया था सर, एक चलिए एक बार हाँ यहाँ लगा से। लेते हैं। कस्टम नहीं सर, वो आप देखो जैसे एच से सिलेक्ट करके लगाते हैं ना, वैसे बोल रहा। है। वो आप वो ऊपर से सिलेक्ट करके लगाते हैं ना, एच हाँ से, हाँ, वो ऊपर से। नहीं देखते हैं ना अपन इधर, हाँ। H1 से। ओके, हम्म। हाँ। अब देखते हैं अपन, अब 28 तारीख डालें। हाँ। हाँ। वो कई बार हो जाती है यार, हाँ इसमें सर, अरे वो मिस्टेक तो होती होता है। ही है सर। ले रहा आप पर ये।
नॉट इक्वल टू यस में भी ले अभी रहा है, ले रहा है। ठीक है। क्यों ले रहा है पता नहीं, सर वो लेना ये नहीं चाहिए। लेना नहीं चाहिए उसको, ले रहा है, गड़बड़ कर रहा है ये, नॉट इक्वल टू है ना। हम्म उसमें अंदर ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा इसका? नहीं नहीं, यही है ना ब्रैकेट, तो यहाँ दे दिया ना अपन ने, अच्छा। बस ये नॉट इक्वल टू ऐसे ही रहता है जैसे इसमें अपन ने डाला था। हम्म इसमें देखिए ना, इसमें इक्वल टू अपन ने डाला है ना, बाहर डाला है ना ब्रैकेट के, हम्म है ना। या फिर एक काम करें, एक काम कर सकते हैं, बार बार डालना पड़े कोई मतलब नहीं है, लेस देन 6, खैर वही ले लें, इसीलिए वो ऑप्शन चूज करा लिया था उसको, क्या इससे होता नहीं है कई बार, तो वो लेस देन वाला उसका फॉर्मेट दूसरा ले लो, मंडे से चालू होने वाला, सैटरडे संडे ऑफ कर दिया, ठीक है ना, लेस देन 6 वाला। अब यहाँ एक्सेप्ट ए वैल्यू ओनली इफ डज नॉट गो ओवर द बजट, देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बजट है मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्नैक्स, एल्कोहल एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, टोटल बजट है मेरा 500 रुपए का, ठीक। अब मैं इन पे खर्चा कर ठीक रहा है। हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ 60 रुपए करता हूँ, $60 करने की कोशिश करता हूँ, तो मना कर देगा मुझे कि भैया 60 रुपए नहीं कर सकते, आपके पास बजट नहीं है, आप ठीक है। हम्म तो रीट्राई करूंगा, चलो यार 60 की जगह मैं 40 कर लेता हूँ, तो 40 एक्सेप्ट कर लिया इसने, यहाँ टोटल आ रहा है इन सब हम्म का, ठीक है, ये सबका टोटल कहाँ अच्छा। दे रहा हूँ मैं, यहाँ दे रहा हूँ, बजट मैंने यहाँ फिक्स कर रखा है $500, जो भी अपन करना चाहे, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो वैलिडेशन है वो यहाँ लगाया है, ठीक है, देखता हूँ, नहीं यहाँ नहीं है, नहीं है, एक सेकेंड, ये वैलिडेशन लगाया है, सम, सम B1 से B6, B1 से B6, है ना, इज स्मॉलर देन इक्वल टू दिस सेल $500, ओके, E5 से कम होना चाहिए, इनका सम E5 से कम होना चाहिए, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, सम दिस टू दिस स्मॉलर देन इक्वल टू दिस, या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, डज इट मेक सेंस टू यू। बराबर। यस। तो इस प्रकार से भी हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं, किसी जो उसका सम है वो चीजों का, वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम होना चाहिए, ओके। अब वीकेंड तो समझ लिया हमने, लीड स्पेस देखिए, एंटर ए वैल्यू विद नो लीडिंग, ट्रेलिंग और एक्स्ट्रा स्पेस, कई बार क्या होता है लोग शुरू में स्पेस रख देते हैं, है ना, जैसे नाम लिखा मैंने यहाँ रख दिया, स्पेस आ गया शुरू में, और मैंने इसे भी प्रवीण लिख दिया, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूं, ठीक है, यहाँ मैंने फिल्टर लगाया और मैंने इसको देखने की कोशिश करी, तो ये इसे बता रहा है, ठीक है। हाँ, दो ले रहा है, तीसरा नहीं ले रहा। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, नहीं ले तो इसको एक ही मान रहा है वो, यदि मैं इसको हटा दूं अमित को, तो दोनों प्रवीण देगा, हम्म ठीक है। सही। यहाँ अभी तो ये इसमें ये ऑप्शन हो गया, पहले ये चीजें थी नहीं, ये दो बताता था यूनिक ठीक। वैल्यूज, यदि आप इसको दूसरे टूल में लेके जाएंगे ना, ऐसे स्पेस मिलेगा ना, तो दो वैल्यू बताएगा, प्रवीण दो अच्छा। कैटेगरी डिफरेंट लोग हैं, ठीक है। हम्म तो उसके लिए हमें जो है ये स्पेस हटवाना है, तो कैसे हटाएंगे देखिएगा, B2, ये B2 सेल है ना, ट्रिम फार्मूला हमने शुरू में पढ़ा था, यस बस बिल्कुल। इक्वल टू ट्रिम B2, बहुत सिंपल, गॉट इट। ठीक है। तो यदि मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पूरे में, और मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर, अब मैं यदि यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, स्पेस देके, देखा, दिस वैल्यू डज नॉट मेक द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन द सेल, ओके, आ गया, ठीक है। मतलब मुझे इसको सही से टाइप करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। यस सर। ये भी दे सकते हैं हम लोग, नो स्पेस की बात करें तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन है ना, एंटर ए टेक्स्ट वैल्यू विथ नो स्पेसिस, ठीक। सो यहाँ पर फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये भी अपन यूज कर सकते हैं वैलिडेशन में, मैंने ये फॉर्मूला वैलिडेशन में डाला है,
ये जो यहाँ लिखे ठीक है। हैं येलो कलर में, B2 ये सेल है ना। हम्म, B2 इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट B2 को जो भी स्पेस है उसमें, है ना, उसको कॉमा करके जो भी सब्सटीट्यूट करना है वो लिखते हैं हम लोग। सब्सटीट्यूट के तीन आर्गुमेंट होते हैं, एक तो जिस सेल पे अप्लाई करना है वो, दूसरा किस चीज को सब्सटीट्यूट करना है आपको, तो जिसको सब्सटीट्यूट ठीक है। करना है वो, और किससे सब्सटीट्यूट करना है वो। गॉट इट। ठीक है। तो हम ये स्पेस जो दे रहे हैं इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं विदाउट स्पेस से, खाली डबल कोट्स बिना स्पेस के, है ना, नल से। ठीक है। तो ये फॉर्मूला यदि हम रख देते हैं, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको तो कैंसिल करूंगा, ये मैं बताता हूँ। जैसे मैंने क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा ना मैच, स्पेस आ रहा है ना अमन और दुबे के बीच में। इज इट क्लियर। यस। तो यस वो सर। उसको नहीं लेगा। ठीक है, यदि मैं अमन दुबे, एक सेकेंड, ले लिया, इसके बीच में यदि मैं अंडर स्कोर लगा दूं तो भी ले लेगा। व्हाट इट, अंडरस्टैंड। ठीक। तो ऐसे ही ये लेन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस इफ एरर से भी कर सकते हैं, तो वो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, तो इसको अपन ज्यादा नहीं करेंगे। ये वैलिडेशन इस तरह से नहीं लग सकता कि जैसे मतलब डाले तो प्रॉपर केस में ही आ जाए, वो भले कैसे भी टाइप करे। नहीं, वो तो अपन वैलिडेशन नहीं, वैलिडेशन तो खाली आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, अच्छा। वैलिडेशन चेंज नहीं करता कोई भी चीज, ओके। है ना। वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, वो खुद कुछ नहीं करता। अच्छा। इज इट क्लियर। ठीक है। नो डुप्लीकेट्स। तो यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया, नो डुप्लीकेट्स का पहले भी बता चुका हूँ, है ना। काउंट इफ वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ओके, इज इट क्लियर। यस। या इक्वल टू 1 लिख दूँ तो भी चलेगा। ये हो गया नो डुप्लीकेट। नो डुप्लीकेट लिस्ट। अब पूरी लिस्ट की बात करें हम, है ना, तो काउंट इफ B3 से B10, है ना, काउंट इफ में एक क्राइटेरिया दे दिया और B3 एक कोई सेल दे दी, इस स्मॉलर देन इक्वल टू 1, वहां भी वही बात होगी। अभी पहले आपने जो हाँ, है इज इक्वल टू 1 लगाया था जब हम वो मोबाइल नंबर लिख रहे थे। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। या तो अब बराबर हो या इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, क्या। तो छोटा हो या बराबर हो, दोनों में छोटा से। हो या बराबर हो, छोटा तो होने नहीं उससे किसी भी एक हाँ से, हाँ हाँ, है ना। ठीक है। अब मल्टीपल हमें हर चीज में वो चाहिए, ठीक है, मल्टीपल उसमें। भाई जैकेट यहाँ तो चले, पर जैकेट लार्ज ब्राउन ये अलग होना चाहिए, जैकेट लार्ज ब्राउन, है ना। शर्ट लार्ज वाइट, शर्ट लार्ज वाइट, ये दो दो बार आ रहा है ना। ठीक है, तो काउंट इफ लगाएंगे, और काउंट इफ में मैंने क्या किया, इनको रेंज दे दिया। ये देखेंगे आइटम टाइप, ठीक है, नेमिंग रेंज दे दिया, आइटम साइज और आइटम कलर। गॉट इट, इज इट क्लियर। ये तीनों के मैंने नेम दे दिए हैं। तो आइटम टाइप A2, आइटम साइज B2 और आइटम कलर C2, C2। ये तीनों में इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मैं यदि मैंने तीनों को एक साथ दिया कंडीशन, तो अब मैं लिखूं यहाँ पे शर्ट लार्ज वाइट, है ना, 2। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको, ओके, हमने इसमें आइटम जो है यहाँ से यहाँ तक यदि मैं बात करूं, तो जो सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, आइटम कलर लार्ज, ये 5 डिजिट वगैरह का है, ये कोई इतना यूज होते नहीं है ये सब। मेन मेन हमने सब कर लिए इसमें से।
तो ये डेटा वैलिडेशन का आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। लिस्ट बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कई बार क्या लिस्ट बनाने से क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कॉलेज के नाम है ना, और 10 कॉलेज के नाम है। हर व्यक्ति अलग तरीके से कॉलेज के नाम को 100 एब्रीविएशन में लिख देता है ना। कॉलेज के नाम में किसी भी व्यक्ति के नाम पे रहता है, वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, 2 2 3 3 स्पेलिंग होती है एक नाम की, होती है। यस सर। जैसे प्रवीण ही लिखते हैं तो लोग कहीं प्रवीण लिख देते हैं, कहीं प्रवीण में डबल ई लगाते हैं, कोई आई एन लिखता है ना। यस सर। तो इस प्रकार से कॉलेज के नाम में कहीं ना कहीं मल्टीपल स्पेलिंग्स आ जाती हैं, तो वहां पे आप उसका कस्टम लिस्ट जरूर डालें, जैसे ड्रॉप डाउन वाली अपन बनाते हैं ना, वो हाँ लिस्ट जी बना लें। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि वो वहीं से सिलेक्ट करेगा, है ना। वो तो पहले अपने को डेटा पहले क्लियर करना पड़ेगा ना वो। हाँ, यदि आपके पास मान लो डेटा कलेक्ट करने के पहले आपने फॉर्म में इस तरह की लिस्ट नहीं बनाई, कस्टम लिस्ट, और हम्म आपने बोल दिया कि भैया नाम भरना है, आपको फॉर्म दे दिया आपने हम्म और बोला कि भैया इसको भरो, तो हम्म। वो तो अपने हिसाब से लिखेगा। हाँ। और यदि आपने वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी है फॉर्म में, हम्म। है ना, जो भी एक्सेल का गूगल के फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दिए, हम्म। तो वो लिस्ट सही सिलेक्ट करेगा। गूगल शीट में भी होता है, गूगल फॉर्म में भी ड्रॉप डाउन होती है यस सर। है ना। बिल्कुल। तो हमेशा इस तरह की चीजों में ड्रॉप डाउन लिस्ट जरूर बनाए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, है सर ना। एक क्वेश्चन था हाँ। कि जो अभी मतलब जैसे अपने पास कोई सीट है, तो मतलब हम्म उसमें जैसे आप अभी जो बता रहे हैं, किसी प्रवीण में किसी ने आई लिख दिया, किसी ने डबल ई लिख दिया, किसी ने सिंगल ई लिख दिया। हम्म यदि अपने पास इस तरह का डेटा है, तो हम्म अपने को यदि उसको अपने डिजायर्ड डेटा के अनुसार उसको अपने को कलेक्ट करना है, मतलब जो हम्म अपन को छांटना है उसको, तो हम्म फिर कैसे करेंगे अपन उसको? वो डेटा वो आगे प्रिपरेशन आएगा में, क्या? हाँ डेटा क्लीनिंग में आता है ना, वो पूरा अच्छा भी वो आएगा आगे पार्ट। आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक इफ है, मेरे को लगा कंडीशन के इसमें अपन ने फॉर्मूले पढ़ लग लिया। जाएंगे, इफ अच्छा यदि अच्छा ऐसा है तो ये हो जाए, ये है तो ये मल्टीपल, अच्छा 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 क्या। अच्छा। ठीक ठीक, जी सर जी वही सर। जो पुराने फार्मूले पढ़े हैं ना अपन ने, हाँ हाँ उसी का हाँ। उपयोग होता है। अच्छा आगे अच्छा। करेंगे अपन डेटा प्रिपरेशन का, डेटा क्लीनिंग वगैरह। जी जी जी। तो उसमें हर तरह का मेस डेटा आएगा अपने पास, उसको हम्म। कैसे क्लीन करना है वो अपन देखेंगे एक्सेल में, जी है ना। ऑप्टिमाइज वे में कितना जल्दी कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक। जी सर। तो ये हमारा बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं एडवांस फंक्शंस जो हैं, ठीक है। सर सबसे पहले सिक्योरिटी रह गया था, वो एडवांस में आएगा। कौन सा। सिक्योरिटी वाला एक आपने करवाना था, फिर हमारी क्लास खत्म हो गई थी। ओहो हो, सिक्योरिटी किसमें था, देखना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड में बता देता हूँ। सिक्योरिटी कोई वो नहीं है, हम्म। इसी में होगा। इसमें नहीं है सर, नहीं लास्ट नहीं वीक है वाले सिक्योरिटी, लेक्चर का लास्ट। इंफॉर्मेशन अच्छा में इसमें डाला नहीं था है। मैंने, ये आ गया आ सही गया, सही। इंफॉर्मेशन में है। हम्म। देखिएगा ठीक। सिक्योरिटी जो होती है, वर्कबुक, वर्कशीट और सेल की, तीनों के हिसाब से देखेंगे हम। तो वर्कबुक को हम्म। कैसे प्रोटेक्ट करना है, पहली चीज। वर्कशीट को, पहले वर्कशीट को देखते हैं, ये वर्कशीट है ना। तो प्रोटेक्ट ए वर्कशीट, गो टू रिव्यू टेप, प्रोटेक्ट शीट, देन एंटर द पासवर्ड। ओके। एक तो रिव्यू टेप पे जा सकते हैं, कंट्रोल 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिव्यू टेप पे जाएं और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट लिखा है, प्रोटेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल। इस पे क्लिक किया, ये आपसे मांगेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड देखिए रिकवरेबल नहीं होता है ना। अच्छा। हाँ, तो ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद रहे, ठीक है। हम्म। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और इसको बंद करूंगा, और वापस से मैं इसको ओपन कर रहा हूं, और मैं यहां पर कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं। मना करेगा, कुछ काम ही नहीं करने यस। देगा मुझे, सीट प्रोटेक्ट है मेरी, ठीक है। हम्म। अब मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना है, तो रिव्यू पे जाऊंगा, हम्म। अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर पासवर्ड मांगेगा, भैया पासवर्ड दो, तभी अनप्रोटेक्ट होगी, ये अनप्रोटेक्ट होगी। अब मैं कुछ भी अच्छा। टाइप करूंगा हो जाएगा, बहुत आसान, हम्म। ठीक है। ठीक है। ये सीट प्रोटेक्ट हो गया। कुछ नहीं जाना है, रिव्यू टैब पे जाना है, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करें, 2 बार पासवर्ड मांगता है, आप डालिए और उसके बाद सेव कर देना है। हम्म। बंद करेंगे, वो सेव पूछे तो कर देना। दूसरी बार जब भी खोलेंगे वो सीट पे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, मतलब वो सीट प्रोटेक्ट है।
आप रिव्यू टैब पे जाएं, ठीक है। देखेंगे प्रोटेक्ट वाला बटन पे अनप्रोटेक्ट लिखा होगा सीट, उसको क्लिक करेंगे, वो पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड डालना है आपको, वो सीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब सही। वर्कबुक की बात करें, वर्कबुक यानी ये जो जितनी भी सीट है वर्कबुक ही नहीं खुलेगी। क्या होगा? वर्कबुक ही नहीं खुलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा यहां से इन्फो में। कहाँ जाना है? इन्फो में, प्रोटेक्ट सही। वर्कबुक, ये दिख रहा है आपको ऊपर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे देगा ऑलवेज ओपन रीड ओनली एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करना है हमको। क्या करना है? एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड पासवर्ड। डाल दें। ठीक है। एक बार और पूछेगा, ये हो गई। अब मैंने ठीक है। इसको बंद किया, ये सेव करने का पूछेगा, सेव करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। अच्छा। अब मैं वापस खोलता हूँ इसको, देखिएगा, इट्स वेरी इजी। खोल रही? क्या सीट दिख रही? नहीं दिख रही? यहाँ उसने पहले ही दे नो। दिया कि पासवर्ड डालो तभी हम देखने देंगे सामान क्या हमारे पास। ठीक है। ठीक। अब मैं सही। 1 2 3 जैसे ही डालूंगा ये ओपन होगी। गॉट इट? अब मान लो वो वाली, और यदि मैं अब यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ तो टाइप हो रहा है क्योंकि मैं अनप्रोटेक्ट करवा चुका था सीट को पहले ही, है ना। परंतु बिल्कुल। अब मैंने इसको बंद किया, डोंट सेव भी कर दिया, और फिर मैं ओपन करता हूँ, फिर मांग रहा है ये, है ना, हमेशा मांगेगा। अब मैं चाहता हूँ यार कि अब मैं जो है ना, अब ये ठीक है यार, लोग इसको वैसे ही खोलने, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोटेक्शन हटाना है अच्छा। मुझे इसमें से, वर्कबुक का प्रोटेक्शन हटाना है। तो आप जाएंगे ठीक फाइल है। मेनू पे, इन्फो पे, सही। इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड दोबारा जाएंगे, तो ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ, इसको जी। खाली बैक स्पेस करके डिलीट करके ओके कर दो, बस खत्म अच्छा। मामला। ठीक है। और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है। हम्म अब आप बंद करेंगे, अब फिर ओपन करिए, हम्म। देखिए हो गई ना ओपन बिना पासवर्ड। यस। अब एक ये चीज और, ये तो हमने देख लिया कि वर्कशीट कैसे सिक्योर करना है, वर्कबुक कैसे सिक्योर करना है। अब हम बात करेंगे कि कुछ सेल हैं, वो सेल हमें सिक्योर करना है। इतना पोर्शन, ये टेबल, आपका कोई डेटा रहता है मान लो, शुरू के कुछ कॉलम है किसी डेटा में, वो रॉ ठीक डेटा है। है आपके पास, कहीं से आया था, उसके बाद आपको दूसरे से कैलकुलेशन करवाना है, उस पर एनालिसिस करवाना है। व्हाट इट? ठीक है। तो इन ठीक हो गया। फॉर्मूले के रेफरेंस लेके आगे के सम करना है, प्रोडक्ट करना है, जो भी आगे के कॉलम में ही करेगा ना वो। हम्म। व्हाट माई पॉइंट? यस। जैसे यहाँ से M1 से यहाँ तक के मुझे नंबर सेव करना है, इसके बाद तो फॉर्मूला लग रहा है भाई। व्हाट इट? तो वो तो इन्हीं नंबर पे लगेगा, पर ये नंबर कोई डिस्टर्ब ना कर दे, नहीं नंबर बदल देगा बच्चों के, हैं, हम्म। मार्क्स बदल देगा, जो फेल हो रहा है उससे पैसे ले लिए और उसको पास कर दिया, हैं, सही। और जिससे बिल्कुल। दुश्मनी है उसको फेल कर दिया, जिससे चढ़ते हैं, हम्म। है ना। ऐसे ही है। तो ऑफिस स्टाफ तो गड़बड़ कर देगा, तो आप क्या करेंगे, ऑफिस स्टाफ को ऐसी सीट देंगे कि भाई यहां से यहां तक तो वो सीट में कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है। ठीक है। बाकी हम्म टोटल निकाल, तू परसेंटेज निकाल, ग्रेड निकाल, क्या, हम्म। ये ठीक है। फॉर्मूले तुम लगाओ। हम्म। ओके, इज इट क्लियर? यस। तो मुझे इतनी सीट प्रोटेक्ट करवाना है। हम्म तो देखिए सीट मैंने सेलेक्ट कर ली, रिव्यू टैब पे गया, हम्म। प्रोटेक्ट सीट पे ही जाऊंगा। सॉरी, मुझे इसके लिए करना पड़ेगा, लॉकिंग अनलॉकिंग सेल पे जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। एक सेकेंड, कंट्रोल 1 दबाएंगे, प्रोटेक्शन पे जाएंगे, है ना। ये जो सेल मैंने सिलेक्ट करी है ना, यहां मैं लॉक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। दिख रहा है सबको? कंट्रोल 1 प्रोटेक्शन पे, बहुत सारे यस। नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल है, अपन प्रोटेक्शन पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है।
क्लिक किया मैंने, ये तो हो गया। पर अभी ये नहीं हुआ प्रोटेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट वर्कशीट भी पे भी जाना पड़ेगा फिर इसके बाद। ठीक है, अच्छा। ये करना पड़ती है। ओके, अब मैं ठीक है। इसको बंद करता हूं। अब मैं दोबारा से इस शीट को खोलता हूं। अब देखिए, मैं यहाँ टाइप करने की कोशिश करता हूँ। करने दे रहा है मुझे इधर कहीं? नो। यहाँ करूंगा, यहाँ करने दे रहा है। गॉट इट? ये नहीं करा था ना प्रोडक्ट मैंने। इज इट क्लियर? बिल्कुल। यस। बाकी सब जगह करने देगा मुझे टाइप, है ना? ये क्या होगा? अच्छा, ये भी मैंने प्रोटेक्ट कर रखी पहले। मैंने दूसरी एक और चीज बताई थी लोगों को, उस कारण से ये भी प्रोटेक्ट है। मैं बताऊंगा सही। वो चीज भी आपको, अभी बताता हूँ। हम्म। तो वन क्यों नहीं दे रहा है भाई? एक सेकंड, नहीं देगा ये भी मैंने प्रोटेक्ट कर रखी थी। एक सेकंड, अनप्रोटेक्ट करता हूँ। ओके, तो सब अनप्रोटेक्ट हो गई और अब टाइप हो रहा है, और मैं यहाँ भी टाइप कर पा रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं इसको अब सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल वन करता हूँ, ये आया प्रोटेक्शन, ये लॉक्ड, हटा, ये सब हटा दिया मैंने। अभी कुछ नहीं है, पूरी सीट पे कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया यहाँ तक, फिर कंट्रोल वन दबाया और लॉक्ड कर दिया इसको। ओके, ध्यान रखिएगा, ये लॉक यस। वाला बड़ा कंसेप्ट है इसमें। फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है। अब मैंने इसको बंद किया, वापस से मैं ओपन करूंगा। देखिएगा, नहीं करने दे रहा, यहाँ करने दे रहा है मुझे। ठीक है, बाकी सब जगह करने देगा, उतने पोर्शन में नहीं करने देगा। गॉट इट? यस। मतलब यहाँ कहीं भी नहीं करने देगा, जितने मैंने लॉक कर रखे हैं यहाँ भी नहीं बदलने देगा नाम। हाँ। ठीक है, अब मैं दूसरा काम करके बताता हूँ। मुझे इतना पोर्शन लॉक नहीं चाहिए, बाकी सीट लॉक हो जाए, उसका उल्टा। समझ रहे हैं? जी सर। यस। तो पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको हटा दूं, इसमें जो भी लॉक लगाया था मैंने, है ठीक ना? है। पहले मुझे जाके अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगी, तभी हटाएगा वो। हम्म। अनप्रोटेक्ट कर दी। अब मैं कंट्रोल वन करूंगा, अब दे देगा ये मैंने लॉक हटा दिया, अभी कहीं भी लॉक नहीं है ना? ठीक है। अब मैंने बिल्कुल। इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं गया कंट्रोल वन करूंगा हम्म। और लॉक कर दूंगा, पूरी सीट लॉक कर दी। ठीक है, पूरी सेल्स लॉक कर ठीक हो दी। गया। इज इट क्लियर? यस। अब क्या करने कहीं वाला पे हूं भी मैं? एडिटिंग नहीं होनी। हाँ, ये लॉक कर दी मैंने। इस लॉक ठीक करने है। के बाद इतनी जगह पे मैं चेंज करना चाहता हूं खाली। ठीक है, यहाँ चेंज कर अच्छा। सकूं, बाकी कहीं भी ठीक है। चेंज ना हो। फिर मैं इनको ठीक सिलेक्ट है। करके कंट्रोल वन दबाऊंगा दोबारा से, और इसको कर दूंगा अब अनलॉक। व्हाट इट? जितना अच्छा। पोर्शन मुझे नहीं चाहिए लॉक, है ना? जी जी। पहले पूरी सीट लॉक कर दी, पर जितना मुझे हम्म। सिलेक्शन लॉक नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके अनलॉक कर दूंगा। अभी पासवर्ड नहीं डाला, ठीक है। अब पासवर्ड डालूंगा लास्ट में। व्हाट इट? हम्म। ध्यान रखिएगा, एक ही बार पासवर्ड डालना है जब पूरा काम हो जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा। यस। अब यदि मैं यहां कहीं टाइप करता हूं, नहीं करने देगा मुझे ये। गॉट इट? कहीं भी नहीं करने देगा मुझे इधर, पर यहां यदि करता हूं करने देगा। गॉट इट? यस। इतने पोर्शन में करने देगा, बाकी जगह नहीं करने देगा। समझ रहे हैं? सही। इसको करके देखिएगा। यस। सिक्योरिटी वाला आज आप लोग एक एक बार या कल मॉर्निंग में इसकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इसमें फिर जो प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। ये यस इंटरव्यू सर। क्वेश्चन भी सीट प्रोटेक्शन, सेल प्रोटेक्शन, रेंज प्रोटेक्शन पूछा जाता है ना। सही। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर हम पासवर्ड भूल जाएं तो हम अपनी पासवर्ड दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, रिकवर नहीं इसकी होती कोई है, उसकी अल्टरनेट कुछ, नहीं है? हाँ उसकी कुछ टेक्निक है, वो मैं आपको जरूर बता दूंगा बाद में। ठीक है, वो इस पे दूसरे प्रैक्टिस तरीके से कर उस सीट लेना, को फिर कॉपी करके सीखेंगे। ले जाना पड़ती है, और दूसरी जगह फिर हम उस सीट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। लंबा प्रोसीजर है। अच्छा। और सही। टेक्स्ट फिर हम इसको लाते हैं एक्सेल में अनप्रोटेक्ट करके। हम्म। एक थोड़ा सा प्रोसीजर, अच्छा वो दैट इज द टेक्निक, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेल। अच्छा। अच्छा सही। ठीक है वो एक सर, इसकी तरह, प्रैक्टिस एक कर तरीका लेंगे, है, फिर हाँ। डिस्कस कर हाँ लेंगे। वो एक तरीका है कि जैसे वो सही। बोलता है ना कि हम्म। की मेकर होता है ना, एक चाबी बनाने अच्छा वाला, अच्छा। वो वाला हाँ काम हाँ। है ना। ठीक जी है सर। ठीक है ठीक। वो काम है। प्रवीण जी, एक ठीक है। एक्सेल में वो भी होता है ना, मल्टीपल शीट जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक वो शीट में करेंगे। एंट्री करो तो दूसरी भी अपडेट होती है। हाँ हाँ, वो भी करने वाले, कंसोलिडेट भी सीखेंगे अभी, डेटा अच्छा। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट, बिल्कुल। और एक ये जैसे चैट जीपीटी में अगर हम कुछ करते हैं, उसमें वो अगर एक्सेल शीट बना के देता है तो उसका कोड देता है, तो वो हम्म। कोड यहाँ पे कहाँ कॉपी होता है एक्सेल में? UF8, UTF8। नहीं, जैसे चैट जीपीटी में अगर मान लो हम कुछ बनाते हैं ना कि एक टेबल बनाओ, तो हम्म वो टेबल जो बना के देता है तो उसका एक एक्सेल का कोड देता है ऊपर। हम्म। क्योंकि वो वैसे कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो सही से यहाँ पे फिर वो डेटा सही से कॉपी नहीं होता। लेकिन वो अगर कोड से शायद करे तो मुझे पता नहीं कि वो कैसा, मुझे इसमें कहीं देखना और पड़ेगा, होता है मैंने भी क्या? नहीं देखी वो चीज, है ना। सर एक अच्छा। छोटा सा क्वेश्चन था हम्म सर, जैसे कि मतलब अपने को जैसे ये सीट है, नेम नेम क्या है कि अपने को सीरियल नंबर देना है 1 2 3 4 5, और बहुत हम्म। सारा डेटा है, तो अपन कैसे देते हैं सर? कोई ट्रिक है क्या उसकी? इसके पहले हाँ, जैसे नेम के पहले, हाँ अब इसको 1 2 3 4 देना है, मतलब अपने को मैनुअली ना देके। ऑटो नंबर हो जाएगा तो। हाँ तो, हाँ कहीं भी दे दो सर, कोई सी भी, इस पे मत आप अनलॉक कर मत करो आप इसको, कहीं भी दे दो आप। जैसे यहाँ है अपन सीरियल नंबर, तो हाँ ड्रॉप हाँ। डाउन करके ले सकते हो ना। अच्छा। 1 लिखें और 2 लिखें, बस 2 नंबर लिखना है आपको। और उसको खींच दो। खींच दो बस। अच्छा 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 अच्छा। मतलब आप एक नंबर वो लिखेंगे तो इसका 1 1 ही हाथ से देगा वो। पकड़ के। अच्छा हाँ। अच्छा। अब जैसे मान लो जितने का डिफरेंस है ना, उतने के डिफरेंस से आगे का नंबर देगा। जैसे मान लो 1 के बाद में 5 दे रहा हूँ, है ना। अच्छा। अब क्या देगा, इससे 4 बढ़ा के देगा, अगला नंबर 9 देगा मुझे। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब एक सीरीज देता है वो, उसी तरह की अर्थमेटिक सीरीज होती है ना। हम्म। जी जी सर, जी एपी सर। एपी पढ़ा ना, अर्थमेटिक हाँ हाँ प्रोग्रेशन। सर, यस सर, यस सर। वो बना देता है वो, सेम कॉमन डिफरेंस की। एक सीक्वेंस फॉर्मूला भी होता है ना, हाँ जी जी सीक्वेंस सर। फार्मूला, वही जी। अर्थमेटिक उसमें जहां सीक्वेंस या तक, अर्थमेटिक हाँ, सीरीज। जितना डालना हो उतना डाल दो। हम्म। और एक एक और कुछ होता है प्रवीण जी, जिसमें मान लीजिए वो जितना टाइप करते जाए उतना ऑटोमेटिक नंबर बढ़ता जाता है। हाँ वो भी अभी बताऊंगा मैं। अच्छा। जैसे आपने यहाँ यहाँ कुछ टाइप कर दिया, हम्म। है ना, तो अपने आप यहाँ 2 आ जाएगा। हाँ और वही। यहाँ कोई वैल्यू टाइप कर दी, तो जब तक तीन आ नहीं जाएगा। करोगे यहाँ 3 नहीं आएगा, हाँ। है ना। उसके साइड के जी सेल में जब तक आप कुछ टाइप नहीं करोगे आगे जी जी जी। इंडेक्स नहीं, तो क्योंकि वो भी मैं यहाँ बताऊंगा। ये वाले में दिक्कत यही है कि बाई चांस आपने किसी लिस्ट बनाई, अब उसमें कर दिया, अब उसमें हाँ बीच वाला डिलीट करना पड़ गया तो फिर से उसको दोबारा करो। देखो, उसमें बहुत सिंपल है। जैसे ये 1 डाला हुआ है मैंने, हम्म और यहाँ कुछ भी डालूंगा तो यहाँ आना हम्म। चाहिए, हाँ। है ना। तो उसके लिए हम्म। वो इस टेक्स्ट करके फॉर्मूला, वो एक बनाते हैं हम लोग एक कंडीशन के साथ, यदि यहाँ टेक्स्ट हो तो यहाँ इससे ओके एक बढ़ के आ जाए, ओके। है ना, हाँ ग्रेटर देन ठीक, दिस, ठीक है। है ना। तो इससे एक बढ़ के आ जाए, तो जैसे वो मैं बता दूंगा आपको, आगे है ये कोर्स में अपने, वो ठीक है फार्मूला ठीक है पूरा ड्राफ्ट करके, बहुत सिंपल फार्मूला है, 2 फार्मूले का कॉम्बिनेशन है बस, वो इस टेक्स्ट और इफ का, है ना। ठीक है ठीक है। वो इससे एक बढ़ा के यहाँ दे देगा, जैसे यहाँ कुछ टाइप करोगे तो यहाँ 3 दे देगा, फिर टाइप करोगे हम्म, 4 दे देगा, ऐसा होता है उसमें, ठीक है ठीक है। है ना। तो वो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से जी सर। आज का काफी है। काफी है, है ना। आज कौन कौन नहीं आया आज। आज अक्षजा आई, राकेश आए, वो सिरजा नहीं आई ना, क्या आई थी, सिरजा नहीं आई, लवन्या नहीं आई आज। इतने ही लोग थे बस। आज इतने ही थे ना, 6 लोग, हाँ। 5 लोग दिख रहे हैं। अच्छा मेरे को मिला के 6 लोग थे, तो आज 2 लोग आए नहीं। आज आज छुट्टी है, चले गए हाँ होंगे कहीं, घूमने भी हाँ चले गए, सर। 3 दिन की छुट्टी है, लोग बाहर चले गए। हाँ, हम्म, सर, किस हाँ। चीज की छुट्टी है?
यहाँ 15 26 अगस्त जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 है। अरे 26 जनवरी 26 जनवरी है अच्छा 15। अच्छा। अरे नहीं, 26 जनवरी, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन डे तो सही बोला मैंने, डेट गलत बोल दी। 26 जनवरी है। अच्छा अच्छा। एक तो इंडिपेंडेंस अच्छा डे अच्छा। होता है और एक रिपब्लिक डे होता है। अच्छा अच्छा, तो सही सही। रिपब्लिक डे है आज, कॉन्स्टिट्यूशन बना था हम्म। अच्छा एंड अच्छा। लागू हुआ था आज सही सही। 26 जनवरी को, हम्म। है ना। तो सही सही। वो है क्योंकि आज़ादी के 7-8 महीने बाद लागू हुआ था, अगस्त में। यस 15 अगस्त को अपना हम्म। इंडिपेंडेंस है, उसके बाद अब लागू हुआ था जनवरी में जाके। 26 जनवरी 1948। हाँ, तब लागू, उसके 7-8 हम्म। महीने बाद लागू हुआ जी था जी नहीं जी। जैसा। नहीं, सितंबर में हुआ था और फिर जनवरी में लागू हो गया था 49 में। उसके बाद ही होता है ना, आज़ादी के बाद ही तो लागू किया था इन्होंने। हाँ हाँ, सितंबर हम्म। 1948 में वो एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन ऑफिशियली ऑफिशियली उसको जो किया हाँ था ना, 26 लागू जनवरी करने को, 1950 को इम्प्लीमेंट जो लागू किया किया। था वो हाँ। आज हुआ था। हम्म। तो आज सही। फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे लोगों की छुट्टी रहती है। जी। यस कल सर। तो निकल गए होंगे लोग बाहर, बिल्कुल। क्या। वो काफी यस लोग सर। घूमने फिरने निकल लिए 3 दिन की छुट्टी में। यस सर। लॉन्ग वीकेंड। लॉन्ग वीकेंड मिल गया 3 दिन का। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना सफिशिएंट।